इनिशिएटिव है। मुझे लगता है जब यंगस्टर्स को हम देख रहे हैं जो कल का फ्यूचर है, और आप देखते हैं कि जो कंटेंट है, ये सिर्फ बातें नहीं, कंटेंट देखिए उन बच्चों में क्या है, जिस तरीके से उनको पता है कब कौन सी बात करनी है, किस तरीके से उनको सवाल पूछने हैं। मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर है, और जिस तरह हमारा फ्यूचर जा रहा है, मुझे लगता है कल के जो लीडर्स हैं और हर एक चीज़ पे, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ऐसे लीडर जब बात करते हैं, ऐसे यंगस्टर जब बात करते हैं, तो उम्मीद रहती है कि इस रियासत का जो फ्यूचर है एक अच्छे हाथों में है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जिस तरीके से और जिस अच्छे से मेटिकुलसली इन लोगों ने ये प्रोग्राम किया, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैंने एक रिक्वेस्ट की इनको कि इनको कंस्टिट्यूंसी लेवल्स पे ले, ताकि जो लीडर्स हों वो आंसरेबल हो लोगों से, और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही आपका कल फ्यूचर है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे ये इनिशिएटिव्स आगे भी चलें और ये जो फंक्शंस हैं और चले आगे। मुल्क के अंदर एहतजाज सबसे बड़ी बात है, बातों से कर सकते हैं। हमने असेंबली में 3 दिन, पूरे मुल्क में एक वाहिद असेंबली थी जिसमें 3 दिन कोई बिजनेस नहीं हुआ। हमारी बात रिकॉर्ड्स में चली गई। स्पीकर साहब ने ये तक बोला कि जो सेंस ऑफ द हाउस है उसको रिकॉर्ड में जाकर दिल्ली तक पहुंचाई। उसके बाद जितनी हमें अपोजिशन करनी थी कर ली। अब ये जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, और उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि इस मुल्क, सेकुलर मुल्क में जो बाकी रिलीजन है, जिस तरह उनका हक है इस रिलीजन में अपनी प्रैक्टिसेस और अपनी प्रॉपर्टीज़ को ठीक रखना, उसी तरह मुसलमानों का भी हक है। और मुझे लगता है वो जो चीज़ है वापस रिवर्स करेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर जो जम्मू के अंदर है वो वक्फ की ज़मीन पर है, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? उनके पास 5 साल 10 साल हुकूमत थी, क्यों नहीं कर पाए कुछ? देखिए, वो कुछ भी बोले, बीजेपी हार चुकी है जम्मू कश्मीर में। बीजेपी के जो एलओपी हैं, जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था कुछ कंटेंट नहीं था। उनने पूरे असेंबली में वो हार चुके थे, उनको कोई अपोजिशन करने की नहीं थी। ना वो बजट पे अपोजिशन कर पाए और ना वो जल शक्ति स्कैम पे बात कर पाए। अब यही लोग जो जल शक्ति स्कैम के बारे में पहले 3 दिन चिल्ला रहे थे, जब हमने हाउस कमेटी बनाई तो सब पीछे वो भाग गए कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि उनकी अपोजिशन कहाँ से होती है और उनके तार कहाँ खींचे हैं। पीडीपी ने काश 2014 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ इल्हाक नहीं किया होता, उनके साथ अलायंस नहीं किया होता, 2019 नहीं हुआ होता, स्टेटहुड नहीं चला जाता, वक्फ बोर्ड जो हमारा जो औकाफ है वो हमसे हट नहीं जाता। जो चीज़ें मैं गिनवाऊँ, एक मतलब 1 से 100 तक अगर उनको टिक करते देखना, सबके पीडीपी आएगी। उन्हीं की वजह से हमारी तबाही हुई है। उम्मीद करते हैं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल जो तबाही उन्हें की, हम उसको रिवर्स करके यहाँ के लोगों को, यहाँ के यंगस्टर्स को, यहाँ के फ्यूचर को सिक्योर कर पाए, और वही हमारी उम्मीद भी है।